ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मटेरियल वेरिएंसेस में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में मटेरियल वेरिएंसेस में। ये हमारा पहला मेथड है, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन और लॉस इज नॉट गिवन। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट स्टेप्स क्या होते हैं मटेरियल वेरिएंसेस सॉल्व करने के, वो आपको इसमें से पता चलेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 kg, मतलब हमारी फैक्ट्री होगी, उसमें हमने सोचा होगा कि पूरे महीने में या पूरे साल में 200 kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए। मेरे हर एक शब्द पे ध्यान देना। हमने ऐसे सोचा था कि 200 kg रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, बट एक्चुअली में यूज हुआ 240 kg। फिर हमने सोचा था प्राइस, हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे 2 रुपीज पर केजी, हमने ऐसा सोचा था, बट एक्चुअल में हमने खरीदा 1.75 रुपीज पर केजी। हमने स्टैंडर्ड बजट ऐसा सोचा था कि 2 रुपीज पर केजी हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, बट एक्चुअली में हमको मिला 1.75 रुपीज पर केजी। अब टोटल, ये जो टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 400 और 420 टोटल अमाउंट, वैसे इसका कोई काम नहीं है। 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 होता है, ये स्टैंडर्ड की अमाउंट है, और 240 मल्टीप्लाई बाय 1.75 420 होता है, ये एक्चुअल की अमाउंट है 420। वैसे ये टोटल की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ ये 4 नंबर्स चाहिए, 200, 2, 240, 1.75। अब मैंने पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी करके पहले लिखा है। ये स्टैंडर्ड की अमाउंट्स, ये एक्चुअल की अमाउंट्स, स्टैंडर्ड की अमाउंट्स, एक्चुअल की अमाउंट्स। हमेशा ऐसा एक टेबल बना देना जिसमें पहले स्टैंडर्ड की अमाउंट्स हो, फिर एक्चुअल की अमाउंट्स हो। ये टेबल सिर्फ एक वर्किंग नोट है, अभी तक कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं की है। ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड की 200, एक्चुअल की 240, ये प्राइस स्टैंडर्ड का 2 रुपीज पर केजी, एक्चुअल का 1.75 पर केजी, और ये टोटल 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 और 240 मल्टीप्लाई बाय 1.75 420। ये सेम पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही मैंने कॉपी किया है आगे। अब ये फॉर्मेट आपको सबसे पहले याद करना है, ये फॉर्मेट आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले याद करना है। मेथड कौन सा है हमारा, मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस के अंदर पहला मेथड, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड प्रोडक्शन और लॉस इज नॉट गिवन। ये फॉर्मेट आपको याद करना है। देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। ये लिखा हुआ है AQ मल्टीप्लाई बाय AP, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। अब पीछे से लेकर चेंज करना है, पीछे से लेकर चेंज करना है, मतलब सबसे पहले जो पीछे एक्चुअल प्राइस है उसकी जगह हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। पहले पीछे वाला वेरिएबल चेंज करना है, ये वाला, पहले जो पीछे वाला वेरिएबल है एक्चुअल प्राइस, उसको चेंज करना है। ये एक्चुअल प्राइस जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो एक्चुअल प्राइस की जगह पे हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, राइट। फिर आगे वाला AQ सेम ही रहेगा, जो फर्स्ट टर्म है AQ वो AQ सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को चेंज करेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ आपको, पूरा स्टार्टिंग से लिख के बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ये हमारा कॉलम नंबर 1 होता है। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, ये कॉलम नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस हो गया। अब पीछे वाले को चेंज करो, पीछे वाला जो AP है एक्चुअल प्राइस है उसकी जगह स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, तो AQ सेम रहेगा और पीछे AP की जगह पे हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस SP। ये हमारा कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 2। फिर अब आगे वाले को चेंज करो, आगे वाला मतलब जो AQ है उसको चेंज करो। AQ को चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू जो पीछे स्टैंडर्ड प्राइस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले पीछे वाला चेंज AP की जगह पे SP, फिर आगे वाला चेंज AQ की जगह पे SQ, राइट। ये आपका कॉलम नंबर 3 हो जाएगा, ऐसा बनाया हुआ है। फिर इतना करने के बाद हम लोग कॉलम्स को उल्टा माइनस करते हैं, मतलब पहले कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, हम लोग कॉलम्स को उल्टा माइनस करते हैं, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1।
तो कॉलम नंबर 2 का जो भी टोटल आएगा उसमें माइनस कॉलम नंबर 1 का टोटल, उल्टा माइनस करते हैं 2 - 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 - 2, 3 - 2 मतलब कॉलम नंबर 3 का जो टोटल आएगा माइनस कॉलम नंबर 2 का टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा 2 - 1, इसके बाद यहाँ पे आएगा 3 - 2, 3 - 2, पहले 2 - 1, फिर 3 - 2, फिर लास्ट में 3 - 1। देखो पहले 2 - 1, ओके, ये 2 कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, फिर 3 - 2 कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, उल्टा माइनस करना है, पहले 2 - 1, फिर 3 - 2 और लास्ट में 3 - 1। तो आपके तीनों जो मेन आंसर्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहले जो 2 - 1 किया उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसके बाद जो 3 - 2 किया उसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसके बाद जो 3 - 1 किया उसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैं हर एक फॉर्मूला को डिटेल में समझाऊंगा कि क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2 - 1 को मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों बोलते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। पहले एक बार कैलकुलेशन हो जाए। इसको टेबल फॉर्मेट बोलते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक टेबल फॉर्मेट, एक होता है टेबल फॉर्मेट और एक होता है फॉर्मूला वाला मेथड। एक टेबल फॉर्मेट होता है और एक होता है हमारा फॉर्मूला वाला मेथड। तो फॉर्मूला वाला मेथड भी बताऊंगा, टेबल फॉर्मेट भी बताऊंगा और हर एक फॉर्मूला की मीनिंग भी बताऊंगा कि क्या चीज क्या होती है। देखो पहले वैल्यूज से शुरू करते हैं। अच्छा, जब मैं आपकी उम्र में था और जब मैंने पहली बार ये सीखा था ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी, फिर एस क्यू इंटू एस पी, तो बहुत बार मेरे को कंफ्यूजन होता था एग्जाम में। एग्जाम में जाके डाउट होता था कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट ए क्यू से हुआ था कि स्टार्ट एस क्यू से हुआ था। तो ये मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। याद रखना इंग्लिश का पहला अल्फाबेट ए, तो ए से ही स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। पहला अल्फाबेट ए तो ए से ही स्टार्ट होगा, ऐसे याद कर लो। नॉनसेंस जो भी आप बोल लो ऐसे याद करो, स्टार्ट हमेशा ए से ही होगा। तो ए क्यू इंटू ए पी, ए क्यू इंटू एस पी, एस क्यू इंटू एस पी, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ए क्यू, बस अभी आपको क्वेश्चन में थे सिर्फ वैल्यूज देख के लिखनी है। ए क्यू मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी 240 kg, तो ये 240 आपको लिखना है यहाँ पे। इंटू एपी, एपी मतलब एक्चुअल प्राइस 1.75 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो ये 240 मल्टीप्लाई बाय 1.75, ये आपको यहाँ पे ए क्यू इंटू एपी में लिखना है। फिर ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू ये वाला 240 इंटू एस पी ये वाला 2 रुपीज, ये ए क्यू 240 मल्टीप्लाई बाय एस पी मतलब स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज पर केजी, तो 240 इंटू 2। फिर एस क्यू इंटू एस पी, एस क्यू इंटू एस पी, एस क्यू मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 इंटू एस पी 2, 200 इंटू 2, ठीक है। एक बार फिर से, सबसे पहले ए क्यू इंटू ए पी, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1.75। फिर ए क्यू इंटू एस पी, ये ए क्यू 240 इंटू एस पी 2, फिर एस क्यू इंटू एस पी मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 2, बस हो गया। इसके बाद आपको ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं, 240 मल्टीप्लाई बाय 1.75 तो 420 होता है, फिर 240 मल्टीप्लाई बाय 2 480 होता है, फिर 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 होता है। फिर आपको कॉलम्स को उल्टा माइनस करना है, उल्टा माइनस करना है मतलब 2 - 1, 2 - 1 हो जाएगा 480 माइनस 420, 480 माइनस 420, तो आंसर आएगा 60। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है, ये 60 प्लस में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो उसको फेवरेबल बोलते हैं, मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा हुआ। फिर कॉलम नंबर 3 - 2, कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, तो 400 माइनस 480, 400 माइनस 480 माइनस 80 होता है, 400 माइनस 480 माइनस 80 होता है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो अनफेवरेबल हुआ। कभी कभी इसको अनफेवरेबल बुक्स में लिखा हुआ है, कभी कभी इसको एडवर्स लिखा हुआ है। अनफेवरेबल या एडवर्स एक ही बात है, अनफेवरेबल या एडवर्स एक ही बात है। तो 3 - 2 मतलब 400 माइनस 480, तो ये आएगा माइनस 80। इसके बाद 3 - 1, 3 - 1 मतलब कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 1, तो 400 माइनस 420, 400 माइनस 420 माइनस 20 होता है। माइनस में आए मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल भी चलेगा या एडवर्स भी चलेगा, ठीक है। अभी आपको आपके तीनों आंसर फिर से लिखने हैं। एमपीवी, इसको आपको पूरी स्पेलिंग के साथ अच्छी तरह लिखना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस।
मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा आया 60 फेवरेबल, तो आपको ऐसे लिखना है 60 फेवरेबल। फिर मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका आया -80, तो आपको लिखना है अलग से, पूरी स्पेलिंग के साथ लिखना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इक्वल टू -80 अनफेवरेबल। फिर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया -20, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस -20 अनफेवरेबल। इस तरीके से ये चैप्टर सॉल्व होता है। अब थोड़ी बहुत समरी बता देता हूँ, ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों बोलते हैं इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को कंपेयर करो तो दोनों जगह पे AQ सेम है। चेंज क्या हुआ? प्राइस चेंज हुआ, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने यही किया, कॉलम नंबर 2 - 1। तो अगर प्राइस चेंज हुआ तो हम इसको मटेरियल प्राइस वेरिएंस ही बोलेंगे ना, कॉलम नंबर 2 - 1। 1 और 2 में चेंज क्या हुआ? प्राइस, तो प्राइस वेरिएंस। 2 और 3 में क्या चेंज हुआ? देखो 2 में भी स्टैंडर्ड प्राइस है, 3 में भी स्टैंडर्ड प्राइस है। चेंज क्या हुआ? क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? यूजेज। तो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 में चेंज क्या हुआ? क्वांटिटी चेंज हुआ मतलब यूजेज वेरिएंस। और 1 से लेकर 3 तक लास्ट वाला कॉलम जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, 3 - 1 मतलब 1 से लेकर 3 तक क्या चेंज हुआ? पूरे मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो गई। ठीक है, हमने सोचा था स्टैंडर्ड 400 रुपए खर्चा होगा स्टैंडर्ड टोटल, लेकिन एक्चुअल खर्चा टोटल 420 रुपए हुआ। तो हमने सोचा था 400 रुपए खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा 420 रुपए हुआ, तो 20 रुपए ज्यादा खर्चा हुआ। अब 20 रुपए ज्यादा खर्चा हुआ, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा, तो इसको अनफेवरेबल बोलेंगे ना। माइनस में आंसर आए तो अनफेवरेबल। बस ये ही आपका फर्स्ट मेथड होता है, ये आपका फर्स्ट मेथड होता है। इतना लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड मटेरियल वेरिएंसेस का, इतना लिख लेना बेटा सब लोग। जैसे मैंने लिखा है पहला टेबल दूसरा टेबल, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, सेम। ठीक है, इतना लिखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।